बच्चों, आज हम सब सीखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो आप जान लो कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो वाक्य होते हैं जो किसी सहायक क्रिया से होते हैं, जैसे कि इज, आर, एम से, वाज, वेयर से, शैल, विल से, कैन, कुड, हैड, हैज, हैव, डू, डज, डिड आदि जितनी भी सहायक क्रिया होते हैं। और उनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में। जैसे कि क्या तुम भूखे हो, हाँ या ना। क्या तुम जाना चाहते हो, हाँ या ना। लेकिन एक वो वाक्य भी, वैसे भी वाक्य होते हैं जो किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, जैसे तुम क्या चाहते हो, तुम कहाँ रहते हो। इसका हाँ ना उत्तर नहीं दिया सकता। इसका उत्तर देने के लिए कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं ये जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, कुछ शब्दों का सहारा। तो बारी बारी से हम दोनों सीखेंगे। तो सर्वप्रथम सीखेंगे उन वाक्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना जो किसी सहायक क्रिया शुरू होता है। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, बहुत घबराने की बात है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, बहुत सारे रूल्स जो सब में होते हैं, कुछ स्पेशल रूल्स भी बता चुके हैं। इसको देख लो थोड़ा सा कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड या सेड टू रहे तो इसे किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में, या हम इंक्वायर्ड में भी बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक, इसको बदलते हैं। इसमें टोल्ड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड बदलते हैं। और दूसरा, जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो पूर्व के वाक्यों में हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें दैट नहीं लगेगा, इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। और तीसरा परिवर्तन जो है कि जब इफ या वेदर लगा करके जब हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं तो जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं। किसे बदलते हैं, असर्टिव में। तो असर्टिव मतलब क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है ना। हाँ, तो आइए फिर बदलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोपाल said to him, will you buy this book? गोपाल ने उससे कहा, क्या तुम इस किताब को खरीदोगे। अब ये सहायक क्रिया से शुरू हो गया है, ध्यान देना। वो कह सकता है हाँ या ना। तो अब क्या बदलेंगे, पहले देखो, अब आ जाओ, गोपाल। अब सेट टू कहां जाएगा, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के बाद आप लगाते हैं, ठीक है। गोपाल आस्क्ड हिम, इफ या वेदर में कर सकते हैं, इफ। अब हम इसको बदलेंगे इसमें असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या बताया, पहले कर्ता, अब फिर सहायक क्रिया में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भाग लेंगे। तो सब्जेक्ट ये क्या, इस सेकंड पर्सन का है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस आप देखना, पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूं। तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट सुनने वाले से, तो ही में, तो इफ ही हो जाएगा ही। अभी कहां जाएगा, वुड, बाई। अब दिस का दैट, बुक। ये आपका कंप्लीट। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम सेड टू मी। ध्यान देना, बहुत इजी है। राम सेड टू मी, आर यू रेडी। सुना रहे ना, राम सेड टू मी आर यू रेडी। राम ने मुझसे कहा क्या तुम तैयार हो। तो आप बता दो इसको, राम आस्क्ड मी। अब यहां पे लगा दो इफ, तो पहले यू बदलोगे मी से, क्या हो जाएगा, आई। अब ई जा रहे किस में जाएगा, वाज वर्ब में जाएगा, तो आई के साथ वाज, इफ आई वाज रेडी। ठीक, समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। गीता ने सीता से कहा, हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, क्या तुमने कभी भूत देखा है? ठीक, आप इसके चेंज करो। हाँ बताओ आप। ठीक, गीता सेड टू कास्ट सीता, इफ यू बदलेगा सीता से, सी हैड कहाँ जाएगा, हैड में, बाकी तो फिर वही ईवर सीन ए घोस्ट। ठीक, बात समझ में आ रही है? बस बात को पकड़ लीजिएगा और सारा चीज ऐसे होता चल जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल दे दूं? हैं? चलिए, राम सेड टू श्याम, कैन यू गिव मी योर पेन। राम ने श्याम से कहा, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो? ठीक, तो अब आ जाओ। राम सेड टू कहाँ जाएगा, आस्ट श्याम। इफ लगा तो कामा एंड कामा हट जाता है। इफ अब यू बदला श्याम से, तो चूंकि पुरुष जाति का बोध कराता है, ही कैन कहाँ जाएगा, कुड गिव मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज ऑफ प्रोनाउन में देखिएगा, चेंज ऑफ पर्सन में राम से बदलेगा तो इफ ही कुड गिव हिम, अब योर फिर जाएगा श्याम से, हिज। बात समझ रही? कहीं पर कोई डाउट होगा तो बोलना, बाकी सारा का सारा चीज क्लियर। तन को मत बेटा, जरा सा भी डरना मत बेटा, तो थोड़ा ध्यान दे देना भाई। ट्यूशन तो जरूरी है, मैं बताता हूं, आप घर पर जाके बनाना। अब नहीं आता है तो उसका हमसे नहीं पूछना, एक्सरसाइज करोगे तभी आ गया है। कभी कभी होता है आ जाता है, हम फंस जाते हैं, खूब एक्सरसाइज करना। कभी कभी होता है ना, गाड़ी चलाना आता है, हाथ साफ नहीं है, तो जितने बनाओगे हाथ साफ होगा। हाथ साफ का मतलब चोरी होता है, उसको मत समझना कि सर जी हाथ साफ करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाथ साफ मतलब आपके उससे है, काबिलियत से है, ठीक है ना। हाँ, ये समझ लीजिएगा। कभी कभी लोग ना तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्या रे सर जी आजकल हाथ साफ करा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब हम उस वाक्य को सीखेंगे जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। अब कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है, बस जो इफ या वेदर लगाए हो कंजक्शन, उसकी जगह उसी सहायक क्रिया, उसी प्रश्नवाचक शब्द को रख देते हैं, जिससे यह वाक्य शुरू होता है। सिर्फ नियम इसी की तरह बस। अब आओ एग्जाम्पल दे लेते हैं। अब देखो, घबराने की बात नहीं। अब देखते हैं, गीता सेड टू सीमा, गीता ने सीमा से कहा, व्हाट डू यू वांट। गीता ने सीमा से कहा, तुम क्या चाहती हो, व्हाट डू यू वांट। तो ये किससे शुरू है, या अगर डू से शुरू है, नहीं, ये शुरू है सहायक क्रिया से, अरे प्रश्नवाचक सब शुरू है, तो सब नियम वही है, एक जगह खाली परिवर्तन है। गीता सेड टू कहां जाएगा, आस्क्ड सीमा। अब जो इफ या वेदर लगाते हैं, यहां पर लगाए ना इफ या वेदर, तो वो इफ या वेदर का प्रयोग मत करना, उसके जगह इसी प्रश्नवाचक शब्द को लिख देना, व्हाट। ठीक, अब शेष वाला को असर्टिव बदल दो। असर्टिव मतलब कि पहले व्हाट, अब पहले यू बदलेगा सीमा से, सी। अभी डू डच, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहां जाता है,
पास्ट इंडिफिनिट में। अब जब पास्ट इंडिफिनिट जाएगा तो ये असर्टिव सेंटेंस से बदल गया। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर सरहा वाक्य है, सरहा वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो व्हाट शी वांट क्या हो जाएगा, व्हाट शी वांटेड। बात समझ में आई? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। She said to me, where do you live? उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। प्रश्नवाचक है और ये सहायक क्रिया नहीं सुनिए, इसका उत्तर हाँ हम नहीं दे सकता है, इससे कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा ना, कि मैं कहाँ रहता हूँ बताना पड़ेगा प्लेस का ना। तो इसमें होगा वही चीज, बस सी asked me, अब इसको बना दो फेयर, यू बदलेगा मी से तब जाएगा आई, अब दूर जाता है डिड में, डिड लगेगा नहीं, फेयर आई लिव्ड। ठीक, और एग्जांपल दे दो क्या। गरिमा said to me, गरिमा ने मुझसे कहा Who are you? आप कौन हो। गरिमा asked me, who, अब ये जाएगा मी से, आई ये जा रहा, आवाज बोलने हु आ जाए। करेक्ट समझ। तो इसी तरह ये आपका प्रश्नवाचक देखिए समाप्त हुआ ये चीज, और इसी तरह भी बहुत सारे एग्जांपल देते रहेंगे। क्या कोई और एग्जांपल दे दूं? चलो एक का और एग्जांपल ले लो। थोड़ा नीचा पड़ जा रहा है ना, दिक्कत हो जा रहा है, तो मिटा करके देते हैं हम, फिर एक और एग्जांपल ले लो, उसके बाद फिर सब ठीक है। संसाधन की थोड़ी कमी पड़ जाती है कभी कभी। They said to me, how far is वाराणसी फ्रॉम कानपुर। उसने मुझसे कहा कि कानपुर से वाराणसी कितनी दूर है, हाउ फार। तो बस आ जाओ, दे आस्क्ड मी हाउ फार वाराणसी, अब ये कहा जाएगा वाज फ्रॉम। ठीक, ओके, अब ये समाप्त हुआ, फिर आगे का आगे। ठीक।